यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 की ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे और बहुत सारी मज़ेदार जानकारियां हम लोग हासिल करेंगे इस चैप्टर में कि किस प्रकार से भारत में मानसून का आगमन होता है, कब मानसून आती है, किन परिस्थितियों में मानसून का आगमन होता है और फिर कब हमारे यहाँ से मानसून की विदाई होना प्रारंभ हो जाता है। एल नीनो क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, कॉरियोलिस बल क्या है, फेरेल्स लॉ क्या है, इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। परंतु शुरुआत जो हम लोग करेंगे कक्षा में जैसा हमारा बुक में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगली एक छोटे से टॉपिक से शुरू करेंगे, जिसके बारे में आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए होंगे कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मौसम क्या है। मौसम के बारे में आप लोग काफ़ी डिस्कशन करते रहते हो, खेलने जाते होंगे तो वहाँ पर भी कहते हुए कि आज मौसम बहुत अच्छा है। हो सकता है कि कभी अचानक बारिश होने लग गई या खेलने जाना है, आप घर पे हो, देख रहे हो बहुत ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही है, आपके दोस्त आपको खेलने के लिए बाहर बुला रहा है, तो आप कहोगे कि नहीं मौसम आज बहुत ठंडा है, मौसम बहुत ख़राब है, मम्मी नहीं जाने देगी, है ना। तो मौसम शब्द से मेरे ख्याल से आप लोग जो है ना काफ़ी परिचित हैं। भले ही जलवायु शब्द के बारे में कम जानकारी हो, लेकिन मौसम के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां होगी। और बॉलीवुड में तो गाना भी है ना, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये मौसम क्या है, आखिर ये मौसम के बारे में हमें जानना क्या क्या है। तो किसी स्थान विशेष पर, सपोज दैट किसी भी कोई भी पार्टिकुलर प्लेस, चाहे वो आपका पार्टिकुलर प्लेस धनबाद हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, पटना हो, दिल्ली हो, कोई भी किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय में, किसी खास समय मतलब सुबह के 10 बजे भी हो सकते हैं, दोपहर के 12 बजे भी हो सकता है, शाम के 4 बजे भी हो सकता है और रात्रि के 9 बजे भी हो सकते हैं। तो वही कह रहा है किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय पर वायुमंडल की जो स्थिति होती है, हमारा जो वायुमंडल है उसकी जो स्थिति है, उसी को उस स्थान का क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। यानी किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो वहाँ का वायुमंडलीय स्थिति होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, उसको हम उस समय का और उस स्थान का क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे, यानी कि मौसम कहेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी होगी कि वायुमंडल की स्थिति क्या है। सर, ये वायुमंडल की स्थिति क्या है? तो देखिए मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश किया हूँ कि वायुमंडल की स्थिति का कहने का तात्पर्य क्या है। तो वायुमंडलीय स्थिति का मतलब हो गया किसी रिलेशन ताप से, कि उस जगह का उस समय टेम्परेचर कैसा है, कम है, मीडियम है या ज़्यादा है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वायुमंडलीय दाब कितना है, वहाँ पे वर्षा की स्थिति उस समय कैसी है, क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश नहीं हो रही है, क्या आसमान में बादल छाए हुए हैं या तेज हवाएं चल रही है, या फिर वहाँ पे आज की सुबह की तरह आप देख रहे होंगे कि कहीं कोहरा तो नहीं छाया हुआ है सुबह में, या फिर आप ऐसा भी फील कर सकते हो कि यदि आप जम्मू कश्मीर में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे हिमपात हो रहा हो, यानी स्नोफॉल हो रहा हो, है ना। तो वायुमंडलीय स्थिति का तात्पर्य किन किन चीज़ों से है, ताप से है, दाब से है, वर्षा से है, कोहरा से है एंड हिमपात से है ना। तो समझ में आ रही होगी बच्चों मेरे ख्याल से कि आपका मौसम क्या है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी स्थान विशेष पर, है ना, किसी खास समय में वहां की जो वायुमंडल की स्थिति होती है, हम उसको उस समय का और उस स्थान का क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। क्योंकि मौसम
के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप ले लीजिए कि मौसम कभी परमानेंट नहीं हो सकता है, मौसम हमेशा बदलते रहता है। हो सकता है कि जब आप अपने घर से खेलने के लिए निकले तो उस समय डे जो होगा हो सकता है कि वो काफ़ी सनी हो, मतलब बिल्कुल धूप खिला हो। जैसे ही आप बैटिंग करने के लिए शुरू किए आसमान में काले काले बादल छा गए और आपकी फील्डिंग जब जिस समय आई तो हो सकता है कि उस समय बारिश शुरू हो गई, है ना। तो मौसम तो बदल गया। जिस समय आप घर से निकले थे उस समय तो मौसम बहुत अच्छे थे, बिल्कुल धूप वाला मौसम था, सुहावना मौसम था, लेकिन जैसे ही खेल रहे थे, खेलने के लिए शुरू किए, मौसम में बदलाव हुआ। जैसे ही आपकी फील्डिंग की बारी आई उस समय बारिश शुरू हो गई, है ना। फिर आप घर आए, थोड़ी देर बारिश हुई, उसके बाद फिर से आप आसमान देख रहे हो कि बिल्कुल साफ हो गया, सुंदर सा इंद्रधनुष छा गया, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मौसम जो होता है वो कभी परमानेंट नहीं होता है, बल्कि मौसम हमेशा बदलते रहता है, मौसम हमेशा चेंज होती रहती है। इसी वजह से गाना आया है ना, जो मैं आपको सुनाया था कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, है ना। चलिए, आपको नहीं बदलना। जलवायु, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, जलवायु के बारे में। और जलवायु को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट। जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक, फिर वही बात हो गई, किसी भी कोई पार्टिकुलर प्लेस का, सपोज दैट वो धनबाद का हो, गिरिडीह का हो, रांची का हो, इंडिया का हो, चाइना का हो, या फिर आपका अमेरिका का हो, तो किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग इंटरवल। और लॉन्ग इंटरवल कहने का मतलब क्या हो गया, 30 ईयर्स, कम से कम 30 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष में का लंबे समय तक, एटलीस्ट कम से कम कितने साल, 30 साल तक, किसी भी क्षेत्र विशेष का जो लगभग 30 साल तक का वहाँ का जैसा मौसम होता है वो उस जगह का क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। सपोज दैट अभी हम यदि धनबाद की जलवायु की गणना करना चाहेंगे तो हमें अभी से वर्ष 2022 से पिछले 30 सालों तक का, पिछले 30 सालों का जो यहाँ का वेदरिक कंडीशन रहा है, यहाँ का जो मौसम का स्थिति रही है, उसका हम पहले आकलन करेंगे और उसी के आधार पर हम धनबाद की जलवायु की गणना करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि जलवायु जो है, जलवायु की गणना लॉन्ग टर्म में की जाती है, जबकि वेदर की गणना जो है वो शॉर्ट टर्म में की जाती है। वेदर किसी भी जगह का पल भर में चेंज हो सकता है, जबकि जलवायु किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का पल भर में चेंज नहीं हो सकता है। चलिए, तो आप मेरे ख्याल से ये दो टॉपिक, वेदर, जलवायु और मौसम और जलवायु जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सर भारत की जलवायु कैसी है, हम जिस देश में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया की जलवायु जो है वो कैसी है। तो बच्चों, भारत की जलवायु के बारे में यदि हम बात करें तो भारत की जलवायु को मॉनसून शब्द से संबोधित किया गया है। यानी भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, मॉनसून टाइप जलवायु है, यानी मॉनसूनी जलवायु है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अगले क्लास में समझेंगे, लेकिन पहले अभी भी यहाँ हमें समझना काफ़ी चीज़ें हैं कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मॉनसून जलवायु है। और क्यों मॉनसून जलवायु है मैं वो भी आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि मॉनसून शब्द का मतलब क्या होता है। मॉनसून शब्द का मतलब होता है हवाओं की दिशा में आमूल परिवर्तन, यानी जो हवाएं बहती है उसके डायरेक्शन में क्या हो जाती है, चेंजेज आ जाती है, परिवर्तन आ जाती है। हम सारी चीज़ों को बतलाएंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। समय के अनुसार मैं आपको जब उस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं समझाऊंगा कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन कैसे होता है और किन परिस्थितियों में होता है। तो मॉनसून का मतलब क्या हो गया कि हवाओं की दिशा में आमूल परिवर्तन। सपोज दैट हवा का
फ्लो जो था अभी वेस्ट से ईस्ट की ओर था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया, वो ईस्ट से किधर फ्लो होने लग गई, वेस्ट की ओर, है ना। इसी तरह से नॉर्थ टू साउथ भी हो सकता है, साउथ टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ भी हो सकता है ना। तो मॉनसून शब्द का मतलब क्या होता है, हवाओं की दिशा में आमूल परिवर्तन। क्लियर। आइए मॉनसून के बारे में थोड़ा और चीजें हम लोग समझते हैं कि मॉनसून शब्द जो है वो कौन से शब्द से बना है, अरब भाषा के, अरब भाषा के एक शब्द है कौन सा, मौसिम, यानी अरब भाषा का एक शब्द है मौसिम, और इसी मौसिम शब्द से बना है कौन सा शब्द, मॉनसून शब्द। और मॉनसून क्या है, भारत की जलवायु, यानी भारत की जलवायु कैसी है, मॉनसूनी टाइप की है, ठीक है। और ये मॉनसून शब्द कौन से शब्द से बना है, मौसिम शब्द से बना है। मौसिम क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है, अरब भाषा का शब्द है, अरेबिक वर्ड है ना। और मजेदार बातें मैं बतलाऊं कि इस मौसिम शब्द का प्रयोग सबसे पहले अलम सूदी नाम का एक अरब व्यापारी, अरब देश का एक व्यापारी था, है ना, जिसका नाम क्या था, अलम मसूदी, है ना। अलम सूदी ने ही इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था, और कौन से सी के लिए, अरेबियन सी के लिए। यानी मौसिम शब्द का प्रयोग सबसे पहले अलम सूदी ने किया था, और कौन से सी के लिए, अरेबियन सी के लिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज के इस क्लास में आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां मिली होगी। वाकई में यदि आपको ये फायदेमंद लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।